हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं या फिर आपने गार्डनिंग करी हुई है, गार्डनिंग में अपने गार्डन में टमाटर के पौधे लगाए हैं, तो आप कैसे उनको प्रून करेंगे, कैसे उनको जो छटाई करेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा उसका बेहतर परिणाम मिले। क्योंकि कटाई छटाई जो होती है टमाटर में, करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपको प्रोडक्शन में भी आपके इजाफा होगा, प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा और उसमें फल जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी लगेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और जो कुछ हम आज आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाले हैं जो अगर आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके टमाटर में, आपके टमाटर के पौधे में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आपको नज़र आएगा जब आप उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो हार्वेस्टिंग है वो चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि 2 फल यहाँ इस गुच्छे से तोड़े जा चुके हैं और 2 फिर से यहाँ पर देखिए कलर आ चुका है। तो इनको भी तोड़ने वाले ये हो जाएंगे 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ पर जो प्रूनिंग की गई है वो आप देख सकते हैं कि कुछ भाई लोग कहते हैं कि गमले में करना आसान है लेकिन खेत में करना थोड़ा दिक्कत है, खेत में नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है, आप खेत में भी करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन ये है कि खेत में, बड़े खेत में करना थोड़ा सा टास्क तो बड़ा होता ही है और उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्रूनिंग की गई है, नीचे से कल्ले हटाए गए हैं, पत्तियाँ हटाई गई हैं और ये देखिए इस तरफ ये पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। और कुछ आपको गाइड, अभी हम ऐसा गाइडेंस बताएंगे जिससे आपकी फसल में अगर ये पत्तियां रोगग्रस्त भी हैं तो भी आपकी फसल पे दोबारा जो है रोग नहीं लगेगा। ऐसा आपको तरीका बताने वाले हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर देखिए जो फल हैं वो जब खुल जाते हैं, थोड़ा इनमें धूप और हवा लगती है तो ये जल्दी से इनका डेवलपमेंट अच्छा होता है और जल्दी ये बड़े भी हो जाते हैं और जो साइज़ है वो भी इनका मेंटेन होता है। तो ये जो पत्तियां पड़ी हुई आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी इन कूड़ों से काट करके निकाली गई हैं। और इससे क्या होता है, एक फ़ायदा और मिलता है इनडायरेक्टली, कि आप जब यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हैं तो ज़्यादा पत्तियां होती हैं तो उस समय जो फल हैं वो दिखते नहीं हैं कि कहाँ पर फल पका लगा हुआ है, कहाँ पर कच्चा लगा हुआ है। तो ऐसे में ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है। तो जब आप प्रूनिंग कर देंगे तो आपको देखेंगे कि आपको बहुत आसानी होगी, दूर से ही आप देख सकते हैं कि कौन सा फल पका हुआ है, क्योंकि पहले शुरुआत में नीचे से ही फल पकना स्टार्ट होते हैं। तो इससे एक फ़ायदा और है दोस्तों कि जब आप प्रूनिंग करते हैं तो आपकी जो फसल है वो हेल्दी रहती है। आपको प्रूनिंग कितना करना है, आप हमेशा जब भी प्रून करें अपने पौधे को, यहाँ पर जब भी इसका छटाई करें तो आप देखिए तो आपको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए ये मेन जो तना है इसका, ये यहाँ पर है और इससे जो पत्ती, ये जो टहनियाँ निकली हुई हैं, ये शुरुआत में ही टहनी जो निकलती हैं उनको आपको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पर कितनी है, 6 टहनियाँ टोटल मिला के हैं। तो इनको हमने छोड़ रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी ये कल्ले निकल रहे हैं तो इनको आपको हटाते रहना है। जब कभी आपको टाइम मिले तो आप इनको हटा दीजिए, क्योंकि ये जो है वाटर शूट होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा पौधे का न्यूट्रिशन चला जाता है और इनमें फूल बहुत ना के बराबर आते हैं। कभी कभी टमाटर लग भी जाते हैं तो बहुत छोटे लगते हैं, तो उनसे कोई प्रोडक्शन पे आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो मेन तना होता है उसको आपको ग्रोथ मिल जाएगी, जो न्यूट्रिशन ये खींचते हैं वो ऊपर जाएगा, तो इनको टमाटर को वो जो है टमाटर जो फल लगे हुए हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। और दूसरा प्रूनिंग करने का एक फ़ायदा क्या होता है, जिससे आपकी उपज जो है बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी और आपकी फसल में कोई बीमारी नहीं आएगी। देखिए जब भी यहाँ पर तो मल्चिंग लगा हुआ है, मान लीजिए आपका खेत में मल्चिंग नहीं लगी है, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, या खेत में भी लगा है और आपने मल्चिंग नहीं लगा रखा है तो आपको एक बार हम दिखा देते हैं जहाँ पर हमने प्रूनिंग नहीं किया हुआ है वहाँ की कंडीशन आपको एक बार हम दिखाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर अभी प्रूनिंग नहीं हुई है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पौधे हैं इनमें प्रूनिंग नहीं हुआ है और टमाटर जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में, यहाँ भी सब टमाटर ही टमाटर अंदर तक जो है लगे हुए हैं। ये देखिए अंदर तक पूरा टमाटर यहाँ पर गुच्छों में सब सेट हो रहा है ऊपर तक। तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसे जब पौधे होते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए ये जो यहाँ पर पत्तियाँ दिख रही हैं, ये कल्ले दिख रहे हैं, इनको हटाना होता है। साथ में जो ये पत्ती हैं, ये पत्ती देखिए, ये पत्ती पकी हुई पत्ती हैं। ये समय के साथ साथ जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो ये पकना स्टार्ट हो जाती हैं, इनको आपको हटाना रहता है। इनको हटा देंगे तो एक फ़ायदा और होगा, हमारे में तो मल्चिंग लगा हुआ है तो इसमें नुकसान कम होने की संभावना रहती है। अगर मल्चिंग नहीं है तो जितनी पत्तियाँ आपकी यहाँ पौधे से ज़मीन में टच हो रही हों, जो मिट्टी के संपर्क में हो, वो पत्तियाँ आपको ज़रूर हटानी है, क्योंकि उनसे क्या होता है, जब जाड़े का मौसम आता है या फिर ज़्यादा कोहरा पड़ने लगता है, जब भी मौसम में थोड़ा चेंज होता है, बदलाव होता है, उस समय पर क्या है कि अगर आप इनको पत्तियों को नहीं हटाएंगे और ये मिट्टी के संपर्क में इस तरीके से रहती हैं पत्तियाँ, तो जो फंगस होता है, सॉइल बॉर्न डिजीज जो होती हैं, वो सबसे पहले इस पर पत्ती पर आती हैं और पत्ती पर आकर के आपके पूरे पेड़ को कवर कर लेंगी। तो इस तरीके से आप अगर ये करते हैं और जितनी भी ब्रांचेज, इसकी शाखाएं जो हैं या पत्तियां हैं वो मिट्टी में टच हो रही हों, उनको आपको सबको हटा देना है। हटाने से क्या होगा कि आपकी फसल जो
मिट्टी जनित बीमारियां होती हैं फंगस वाली, उनसे आपकी फसल बच जाएगी और बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। उससे आपकी फसल जो है रोगों से बच जाएगी। तो ये आपको तरीका ज़रूर अपनाना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी पत्ती जो है पौधे की वो ज़मीन में टच नहीं हो रही है। ये देखिए पौधा मर गया था यहाँ पर एक पौधा, तो ये बाद में लगाया गया है और ये छोटा पौधा है अभी। ये देखिए टमाटर इसमें लगना स्टार्ट हो गए हैं, 2 गुच्छे लगाए हैं। तो इस तरीके से जो भी आप इसमें कटाई छटाई करें वो आप ध्यान रखें कि पत्तियां जो पौधे की हैं, देखिए टमाटर के जो फल हैं वो मल्चिंग पे इस तरीके से रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये टमाटर अभी ज़मीन में रखे होते तो इनमें अब तक इसमें फंगस लग चुका होता और ये ख़राब हो चुके होते। और फलन आप देख सकते हैं किस तरीके से फलन लगा हुआ है हर पौधे में। इसी तरीके से जो टमाटर हैं वो लगे हुए हैं। ये देखिए हर जगह पर ऐसे ही टमाटर मिलेंगे, इस तरीके से लगे हुए हैं। तो इतना दोस्तों आपको करना है। अब आपको हम एक बार टमाटर के जो हमारे कुछ पौधे छोटे लगे हुए हैं उनको हम दिखा देते हैं कि कैसे आप उनकी प्रूनिंग करेंगे। एक की हम करके दिखा देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक शार्प पहले कैंची या फिर कुछ इस तरीके से कोई औजार आपको ले लेना है, या फिर आपके पास प्रूनर हो तो वो ले सकते हैं, या कटर हो, कुछ भी आपके पास हो वो ले सकते हैं। तो हम अभी आपको दिखाते हैं कैसे प्रून करना है, क्योंकि प्रूनिंग करने से दोस्तों फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि हम प्रूनिंग करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा या कितना करना है। तो आपको हमने ये तो बता ही दिया कि कितना आपको करना है। ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक पत्तियां नहीं काटनी हैं। जो आपकी पत्तियां ख़राब हो रही हों, जो नए टिलर्स निकल रहे हों, उनको आपको हटाना है। साथ ही साथ जो पौधे की पत्तियां मिट्टी में टच हो रही हों उनको हटाना है। और प्रूनिंग करने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो आपके फल हैं उनमें धूप लगती है, उनमें हवा लगती है, इससे उनका ग्रोथ अच्छा होता है और बहुत अच्छे से उनकी बढ़वार होती है। जो पत्तियाँ नीचे की होती हैं उनसे ही रोग ऊपर को फैलता है। तो जो आपकी पत्तियां नीचे के कट जाएंगी, कल्ले हट जाएंगे, तो जो ऊपर के फ्लावर होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फल में कन्वर्ट होते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके फल जो हैं सारे वो फूल है वो फल में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखेंगे। तो ये आपको तरीका अपनाना है। अब चलिए आपको हम दिखा देते हैं एक बार करके। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये जो कूण है ये सबसे बाद में हमने लगाया था। यहाँ पर ये पौध जब बची थी तो बहुत ज़्यादा अंतर पे लगाया गया है। इधर जो फसल है वो देखिए बड़ी बड़ी है, इससे फल खूब लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये बाद में लगाया गया था। तो अभी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट है। लगभग अभी ये 1.5 महीने की आसपास की फसल हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ये पौधा है, अब इस पौधे में आप देखेंगे तो फलन जो है वो शुरुआत हो चुकी है। जो फ्रूट हैं वो बढ़िया से बन रहे हैं ऊपर तक देखिए। लेकिन अगर यहाँ पर क्या आपको दिखाते हैं, जैसे आप इसकी जब कटाई छटाई करेंगे तो आपको जब छोटा पौधा हो तभी से अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे हमारे बड़े खेत में लगा हुआ है तो हम उतना शुरुआत में नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपको करना है। यहाँ पर जैसे ये पत्ती है देखिए ये टच हो रही है मिट्टी से। यहाँ पर अगर मल्चिंग ना होती तो ये मिट्टी से ही डायरेक्ट टच में थी। तो इसको आपको क्या करना है, इसको हटाना है। आप कैंची की सहायता से हटा सकते हैं। और जो पत्तियाँ हैं ये पकी वाली ये आपको हटा देनी है, जितनी भी पत्तियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखिए मल्चिंग है, यहाँ फटा हुआ है मल्चिंग थोड़ा सा, तो यहाँ खरपतवार भी हैं। तो जितने भी खरपतवार हों उनको भी आपको हटाना चाहिए, क्योंकि इनसे इंसेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये जो पत्तियाँ इसकी दिख रही हैं ये आपको ज़रूर हटाना है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वाटर शूट अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज़ी से निकलते हैं किसी पौधे में। अब इसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे पौधे में ये देखिए निकले हुए हैं। ये पतले पतले जो होते हैं ये इस टाइप के निकलते हैं। तो इनको आपको जरूर हटाना। इसमें देखिए फूल तो एक आधा निकलेगा लेकिन इसमें फल नहीं बनेंगे। और इनका जो ये होता है स्टेम की इंटरनोड की लंबाई होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए इसमें फल वगैरह नहीं लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपके ये जो तने हैं कल्ले वो मजबूत हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी को आपको हटाना है। ये देखिए एक ये भी है। इस तरीके से जब हटा देंगे तो इसकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी और काफ़ी अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। साथ में जो पत्तियां आप हटाएंगे, जब अगर आप प्रूनिंग कर रहे हैं खेत में, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, उससे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जब आप इसकी प्रूनिंग करें, जब भी आप अपने खेत में प्रूनिंग करें, जो पत्तियां हैं वो कटाई कर रहे हों या फिर जो कल्ले हैं उनको हटा रहे हों, तो कोशिश करें कि आप जब भी इसको हटाएं, जब ये हटाएं अपने खेत में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने आज फंगीसाइड का स्प्रे किया है या आज 2 दिन पहले किया था, तो जब आपके फंगीसाइड का स्प्रे करने का समय दोबारा आ रहा हो, जैसे मान लीजिए आपको 2 दिन बाद फिर से करना है, तो आप 2 दिन में हटा लीजिए। और हटाने के बाद फिर फंगीसाइड का आपको स्प्रे कर देना है। फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, चाहे कोई भी अच्छा फंगीसाइड आप लेकर इसे स्प्रे करें, उससे क्या होता है कि जो भी आपके फसल में जब आप कटाई छटाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी टहनियाँ टूट जाती हैं, कुछ उसमें फसल में भी जो घाव जैसे बन जाते हैं, तो उनको रिकवर करने में बहुत हेल्प मिलती है। कोई फंगीसाइड का अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल में कोई रोग देखने को नहीं मिलेगा और बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। भी इस तरीके से प्रोडक्शन ले पाएंगे। देखिए प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। अब जो रेट के डिपेंड करता है कि रेट कितना मिलेगा। फ़िलहाल हमारी उम्मीद यही है
कि रेट कितना भी मिले, चाहे 10 रुपये किलो मिले, लेकिन इससे नीचे तो हमारे यहाँ नहीं मिलेगा 10 रुपये से नीचे, क्योंकि हमारी एरिया में टमाटर थोड़ा कम लगा हुआ है। और इस बार देखते हैं, आपको अब टाइम के टाइम अपडेट देते रहेंगे, कितना टमाटर हम तोड़ाई करेंगे, इसमें कितनी हार्वेस्टिंग होगी, सब कुछ आपको बताएंगे। हाँ, एक चीज़ और रह गई है दोस्तों, जो हम आपको बताना चाह रहे थे, वो पॉइंट याद आ गया। ये जो यहाँ पर कूण देखिए, पत्तियाँ कटाई करके हमने कूण में डाला हुआ है। जब आप इसकी कटाई करेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि 2 दिन पहले आप कटाई करें, उसके बाद फंगीसाइड का स्प्रे कर दें, या 1 दिन पहले करें। जितने में आप कर पाएँ उतने में फंगीसाइड का स्प्रे करना है। और जब फंगीसाइड का स्प्रे करें तो आप ये जो पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, इन पर भी फंगीसाइड मार दीजिए। ऐसे स्प्रे करेंगे तो इस पर भी आप स्प्रे करते चले जाइए। इससे क्या होगा कि जो भी इसमें फंगस है वो आपके खेत में दोबारा पौधों पर नहीं जाएगा, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको ज़रूर अपनाना है। और कूण आपके साफ़ होने चाहिए। अगर घास होगी ज़्यादा तो वहाँ पर आपको स्प्रे करने में दिक्कत होगी, और स्प्रे में दवा बहुत खर्च होगी। तो इस तरीके से क्या है कि आपको हल्के से ऐसे टमाटर में मारते जाना है। इस तरीके से एक बार में ही पूरा कवर हो जाएगा। और ये जब अगर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो रोग, अगर पत्तियों में रोग भी कोई होगा तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, दोबारा आप चढ़ के आपके पौधों में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये दोस्तों बातें अगर ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा लाभ उठा पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।